ऐसा अब थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ, और खतरनाक है, ये झेल जाना है। जिन जीवों के कसाय मंद है और जिन्हें व्रतशील संयम लेने के भाव आते हैं और आत्मा सुनने में इतना मन नहीं लगता, उनका कल्याण नहीं होना है। उल्टा करो, जिन जीवों को विषय कसाय का बहुत राग आता है लेकिन आत्मा की बात सुनने में बहुत आनंद आता है, इसके बहुत ज्यादा नहीं। बोलो, लेकिन होना चाहिए ईमानदार। मायाचारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मायाचारी का तो क्या बात ही क्या करना। इसलिए भरत जी की मुक्ति संभव है, द्रव्यलिंगी की मुक्ति संभव नहीं। इसलिए जो कई जीव अपने ही बीच में, कई लोग कसायमंद होते ना, खूब नियम व्रत पालते हैं, खूब आचरण पालते हैं, खूब कसायमंद है, बहुत शांत प्रकृति के हैं, लेकिन आत्मा की ऐसी तीक्ष्ण पकड़ नहीं है। तो वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मुक्ति दूर है। अथवा जो पुण्य को हे नहीं सुन पाते, क्रिया की बुराई नहीं सुन पाते, क्रिया पालते हैं बहुत, लेकिन वे प्रवचन में क्रिया की बुराई करो तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो इसका क्या लक्षण है कि इसके चारित्र मोह उदय कमजोर है, तब तो व्रतशील संयम है, लेकिन इसके दर्शन मोह तीव्र उदय है। आया समझ में? ये भूल समझना, ये गहराई से विचार करना। इसलिए कई लोग कहते आचरण जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा, बिल्कुल गलत बात। आचरण में उपादेय बुद्धि हो गई बेटा तो मरे तुम। हमारे यहाँ पर चौथे गुणस्थान के बाद पांचवा गुणस्थान रखा उनने कहा पहले श्रद्धा सही करो, हम आचरण की बात बाद में करेंगे, लेकिन आचरण पहले सुधारे तो गारंटी से आचरण तो नहीं सुधरता, श्रद्धा और बिगड़ जाती है, क्योंकि वो उसमें उपादेय बुद्धि कर लेती है। इसलिए जो तथाकथित त्यागी वृत्ति हैं वे अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं। उनमें अपने त्याग व्रत का, अहंकार का ऐसा भाव बढ़ जाता है कि फिर वो कहते हैं कि वे क्या सुनाएंगे हमें, उनके कोई नियम धर्म है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? तो हम तो किससे सुनेंगे? जो हमसे ज़्यादा नियम वाले होंगे, और हमसे ज़्यादा नियम वाले क्या सुनाएंगे? उन्हीं नियमों की प्रशंसा करेंगे। उन क्या करेंगे? अरे अंजन क्या, सारे ही, चाहे महावीर हो चाहे आदिनाथ हो, श्रद्धा ने पहले जन्म लिया था। आया बीज में वृक्ष देखो, अपने में सिद्धात्मा देखो। बीज में वृक्ष क्या, बीज में क्या देखो? वृक्ष, बीज मत देखो। ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में परिपूर्ण भगवान देखो। अनंत सिद्ध पर्यायों का जन्म मेरे में से होना है ऐसा देखो। अनंत केवल ज्ञान मेरे ज्ञान में से प्रकट होना है देखो। मैं वो बीज हूँ, बस इस और सुनो, वहाँ तो जमीन में बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है। यहाँ तो इतने उपाय नहीं है, यहाँ तो देखने ही उपाय है। बस देखे, ये स्वीकार करे, ये अनुभव करे और अंकुरित हो गया। आया समझ में? तो हम सबको ये जैसे मनुष्य पर्याय एक रूप दिखाई देती है, सबके संयोग भले ही अलग अलग हों, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, ये तो उदय प्रमाण चीज़ें हैं। ये तो इच्छाएँ होना, कम होना, ज़्यादा होना, कभी वैराग्य सा आता है, कभी नहीं आता है, कभी संसार में अच्छा लगता है, कभी संसार में अच्छा नहीं लगता है, कभी खाने पीने का राग आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। ये सब किसके खाते में जमा करना? चारित्र मोह के खाते में करना, अपनी श्रद्धा में जमा नहीं करना। और उससे अपने को छोटा बड़ा, जिस दिन वैराग आवे तो आज तो धर्मात्मा हो गया, और जिस दिन राग आवे उस दिन पापी हो गया। नहीं, मैं ना धर्मात्मा हूँ ना मैं रागी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ।
मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, शाश्वत परमात्मा हूँ। शाश्वत परमात्मा और पर्याय वाले परमात्मा में क्या अंतर है? शाश्वत परमात्मा सदा काल है, सदा काल हूँ और आश्रय करने योग्य है। और जो पर्याय वाला परमात्मा है वो सदा काल नहीं है, शाश्वत नहीं है और आश्रय करने योग्य नहीं है। तो मजेदार बात है, जिसका आश्रय करना वो तो 24 घंटे अवेलेबल है, और जिसको प्रकट करना तो वो हो जाएगा, उसमें मुझे क्या करना। बीज है ना मेरे पास, किसान बीज बताता है। किसान जब फसल हो जाती है तो बीज बताता है। उससे कहो क्यों भाई साहब इतना सारा चना पैदा हुआ, 100 क्विंटल 100 बोरे, तो कहता है 3 बोरे रोक लो और 97 बोरे बेच दो। कह रहे ये 3 बोरे क्यों बचा रहे? ये बीज है, ये बीज कर समझते हो कि नहीं? वो ये कह रहा है इनमें से वापस 100 बोरे निकलेंगे। समझ में आया? ऐसे ही तो अपना त्रिकाली ध्रुव बचा लेना और पर्याय जहाँ जाती हो चली जाने देना।